मोबाइल नंबर एक ऐसा गौरव धंधा है कि जिसको मोबाइल नंबर सूट कर गया वो उसी मोबाइल नंबर से टॉप गुड बेस्ट हो जाता है, बम बम हो जाता है। और अगर मोबाइल नंबर सूट नहीं किया वही मोबाइल नंबर उसको कूट देता है। हमारे ज़िंदगी में जितने सारे नंबर का खेल है कहाँ से बनता है? हमारे ज़िंदगी का नंबर से। तुम्हारे पास जितने सारे नंबर्स आते हैं कहाँ से आते हैं? तुम्हारे कुंडली से। कुंडली ही तुमको तुम्हारा नंबर का गेम बजाता है। तो तुम अभी बोल रहे हो कि हमारा डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और ये नंबर वो नंबर देख के हम मोबाइल नंबर का चेंज कर दें। ऐसा अगर हो जाता है तो सब कोई कर लेता। इतना आसान गेम होता मोबाइल नंबर चेंज। और ये जो लोग थोड़ा सा ऐसा ऑनलाइन में बैठ के बता देते हैं कि ये नंबर लो, वो नंबर लो, ये नंबर ठीक कर दो, वो नंबर ठीक कर दो। ऐसा अगर हो जाता तो गधा घोड़ा भेड़ बकरी भी कर लेते। इट इज़ नॉट सो इजी गेम। एक दो चीज़, एक नाम चेंज करना, एक नंबर चेंज करना। एस्ट्रोलॉजर से भी ज़्यादा पैसा वो लोग लेते हैं। ठीक है, मतलब खाली तुम्हारा नाम, नंबर और तुम्हारा कुंडली और साइट में फिर हम लोग उसको तुम्हारा न्यूमरोलॉजी का जो चार्ट है उसको बनाना पड़ता है। उसके बाद किन ग्रहों में कितना कितना पावर है और कौन कौन सा नंबर तुम्हारे पास कितना है, उन सब को डिटेल करने के बाद जाके हम लोग कोई भी नंबर का फाइनलाइजेशन करते हैं कि ये नंबर ठीक होगा नहीं होगा। खाली तुम अगर ये सोचते हो कि हम मोबाइल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर देख के हम अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे, बुरी तरह पिटवाओगे। मैं वही किया हूँ गुरुजी। दूसरा ये है कि जब भी तुम्हारा बुरा समय है तो उस समय कोशिश करो कि कोई नंबर अभी मत चेंज करो खुद से। अच्छा। क्योंकि तुम्हारा हर मानसिक डिसीजन तुम्हारे लिए गलत ही साबित होने वाला है, अच्छा नहीं होगा। अभी सोचो, अभी कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि 7.5 ढैया में चल रहे हैं। तो 7.5 में सबसे पहला किसको ट्रैप करता है? माइंड को। ठीक है, अभी अगर इस समय किसी भी 7.5 वाला को देख लो, वो उनके ज़िंदगी में गलत निर्णय, गलत डिसीजन, गलत कर्म का फल भुगतता रहेगा। इस समय उसका वो कंडीशन है। तो जब तुम भुगत रहे हो तब तुम जब कोई निर्णय लोगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो नेगेटिव टाइम में तुम खुद जब करोगे नेगेटिव होगा, और तुम जिस एस्ट्रोलॉजर को भी तुमको मिलेगा वो भी नेगेटिव मिलेगा। तो उसके लिए ऐसा पावरफुल आध्यात्मिक एस्ट्रोलॉजर चाहिए। ठीक है, जो कि तुम्हारे एनर्जी से इन्फेक्टेड नहीं हो। अभी तुम बैठे हो, तुम मेरे घर में हो, क्या मेरे को इफेक्ट नहीं आ रहा है? आ रहा है। एक पंचम शनि को बैठा के रखो, समझ में आ रहा है? तो क्या मेरे ऊपर उसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? या महाराष्ट्र से ला के रखा तो हमारे ऊपर तुम्हारा प्रेजेंस कि अच्छा शनि बोलेगा तुम इनका काम करने बैठा है, पहले तेरे को ढोता हूँ। अच्छा। ठीक है, तुम क्यों करा रहे हैं? वो लोग भोग रहे हैं, उनका कर्म दंड उनको मिल रहा है, तू बीच में घुस के बेटा अग्निहोत्र सिखा रहा है। अग्निहोत्र करने ही नहीं देंगे, बैठ के सोचता रहेगा, नहीं तो रील देखता रहेगा। ठीक है, गाय सेवा करवा रहा है, जाने ही नहीं देंगे, ऐसा दिमाग में डाल देंगे कि जाएगा नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं भाई, तुम इधर उधर मत रहो, बेल का गज के नीचे रहो, या तो ठाकुर जी के पास ध्यान करो। ज़्यादा समय ठाकुर जी के पास रहना ठीक नहीं है, भोलेनाथ के पास, क्योंकि जहाँ भोलेनाथ रहता है वहाँ पर सारे उसका चर लोग रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगिन। तो और माँ का सामने एकदम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं भेज दिया तुमको बेलगज। अब तुम लोग रहा नहीं रहा मैं देखने नहीं किया, तुम्हारा कर्म तुम्हारा फल, हम क्या कर सकते हैं। और हमेशा बात करता हूँ कि जब भी ऐसे साधना पीठ में
ऐसे जो एनर्जेटिक मेरा जो यहाँ का एक्टिवेट प्लेस है, उसके सामने भात रांध के नहीं खाना। अगर भात रांध के खा रहे हो तो फिर उसको भोग लगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही तुम कोई चीज़ खाना बनाते हो तो वो एनर्जी एक्टिवेट होकर तुम्हारे पास आ जाते हैं। इसीलिए रूल है कि घर में अगर खाना बनाते हो तो बलि वैश्य कर लेना। बलि वैश्य नहीं करके खाना खाओगे तो तुम्हारा ज़िंदगी में सबसे बड़ा भयंकर पूरा परिवार का लक्ष्मीहीन हो जाओगे। जितने सारे परिवार देख रहे हो जो लोग बलि वैश्य सही ढंग से नहीं करते हैं और भोजन बनाते हैं, ऑल्टरनेटली भिखमंगा और गरीब हो जाते हैं। 100% लिख लो, कोई नहीं रोक सकता। कितना भी बड़ा से बड़ा अमीर देखा हूँ, जब से बलि वैश्य खत्म हुआ उनका घर धीरे धीरे डीजेनरेट होना, डिग्रेड होना, आर्थिक दुस्थिति आना स्वाभाविक हो गया। तो ऐसा ही है। अगर मैं तुम्हारा अभी एक फॉर एग्जांपल ले लो, ट्रम्पू चाचा अभी सिंह लग्न का अष्टम शनि, वृश्चिक राशि का पंचम शनि, इधर पनौती लगा है, उधर अष्टम, इधर कर्म का दंड दे रहा है और इधर जिसमें भी हाथ मारेगा चुनाव हो जाएगा। सेम चीज़ को देख लो 56 इंच का साथ, 56 इंच वृश्चिक, पंचम में शनि चल रहा है। अल्टरनेटली क्या हो रहा है देश का हालत, अल्टरनेटली उसका काम क्या हो रहा है खुद समझ भी नहीं पा रहा है। बेवकूफ़ बन के रह गया, उसको अभी समझ में नहीं आएगा। 1.5 साल के अंदर समझ में आया तो आया, नहीं तो खत्म, टाटा बाय बाय। इधर पलटूराम गिरगिट सिंह बिहार वाला, वो अभी बोल रहा है कि हम सीएम छोड़ के राज्यसभा में जाएंगे, वहीं राजनीति करेंगे। बूढ़ा हो गए, अभी कौन नौटंकी करेगा। ठीक, नीतीश कुमार, हाँ, उसका कुंडली का भी हालत देखो, एग्जिटिव एकदम उसी प्रकार का ही कंडीशन है। तो जब बेड टाइम रहता है उस समय डिसीजन नहीं लेना। तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ अभी तक नियर अबाउट 2 साल हो गया नाम देके कि मेरा बेटी का नाम चेंज कर दो, मेरा बेटा का नाम आज पर एस्ट्रोलॉजी कुंडली के अनुसार रख दो, मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दो, क्योंकि मेरा बहुत नियर एंड डियर है, क्योंकि मेरा बहुत कनेक्ट अमेरिका का। तो मैं आज तक नहीं दिया। 2-3 बार मेरे को इनडायरेक्टली थोड़ा सा टिंच भी मारे, क्या दोबारा जाने से देंगे, क्या अभी नहीं देंगे, क्या आप नहीं देंगे, ऐसे बहुत सारा कमेंट है। लेकिन मैं चुपचाप पेशेंसफुली रहा, क्योंकि ये तीनों का काम, तीनों कुंडली में करने के लिए जो गुरु शुद्धि मिलना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर नंबर देखना। नंबर चेंज करने के पीछे, घर चेंज करने के पीछे, घर बनाने के पीछे, गाड़ी लेने के पीछे वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इज जुपिटर। ठीक है, और उसका नंबर कितना, 3। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं 3 कट महाविकट। 3 कट महाविकट, 3 कट महाविकट। 3 आदमी नहीं जाना बोलते हैं ना, 4 ले लो। बोलते हैं, हाँ, 3 तिगड़ा काम। अब तो गुरु का नंबर है तो अच्छा होना चाहिए, है? लेकिन तुम सोच लो 3 नंबर को ही सबसे डेंजर कहा गया है। तो कहने का मतलब है कि इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग देन बेटर टू वेट ए गुड टाइम। अभी तुम बोलेगा हमारा तो मकरू 7.5 खत्म हो गया, अब तो गुड टाइम नहीं। शनि से बच गए हो, केतु और गुरु से खप गए हो, समझ में आ रहा है? तो उनको भी तुम्हारे लिए फेवरेबल होने के लिए देना पड़ेगा। या तो उनको फेवरेबल करो, फेवरेबल है लेकिन विपरीत राज्यों में फेवरेबल है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब एक्टिवेट करोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी तुम अगर गुरु को खोपचे में लिए हो, गुरु तुम्हारा सपोर्टिव है तब तुमको देगा, केतु तुम्हारा सपोर्टिव है तब तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। तो ऐसे कंडीशन पे हम बोलते हैं रुक जाओ, थोड़ा सा और अच्छा टाइम आ जाने दो। लेकिन एज पर द बेसिक कॉन्सेप्ट देखते कि किसी का बड़ा बुरा नंबर है, बहुत बुरा नंबर, ढेर सारा 4 है लेकिन उसका 4 नंबर सपोर्टिव नहीं है, ढेर सारा 7 है या 8 है या 0 पड़ा हुआ है, तो हम लोग एज पर बेसिक एडवाइस करते हैं कि भाई यू जस्ट चेंज द नंबर। हमारा दिमाग मत खराब करो। हमारा दिमाग खराब करने से हम लोग 10 में 3 सुन मिनिमम लेंगे। ठीक है, सुन ही लेंगे लेकिन 10 में 3 सुन लेंगे, क्योंकि हम उसके लिए टाइम देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कर लिया और दे दिया, नहीं। तुम्हारा दोनों कुंडली को, न्यूमरोलॉजिकल कुंडली होता है उसमें 9 घर रहता है और एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली उसमें 12 घर रहता है। 12 ग्रहों में कौन कौन सा ग्रह का पावर है, किसका किसका नहीं है, और कौन सा मिसिंग नंबर है और किसके साथ। ये मिसिंग नंबर अगर तुम्हारा यहाँ पर नहीं है तो कुंडली में क्या कंडीशन पे पड़ा हुआ है,
हाँ ठीक है, तो उसमें कौन सा नंबर के साथ टाई अप शूटअप करके तुमको एक नंबर प्रेस्क्राइब किया जा सकता है, फिर वो नंबर मार्केट में मिलेगा या मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी एक है। ठीक है, तो जब तुम्हारा बुरा वक्त रहता है तो तुम्हें बुरा नंबर मिलता है, जब तुम्हारा अच्छा टाइम रहता है तो अच्छा नंबर मिलता है। और नंबर चेंज भी इसलिए किया जाता है कि तुम नंबर चेंज कर दो, तुम देखना जो भी कचरा गंदा लोग तुम्हारे ज़िंदगी में हैं कट जाएंगे, कट जाएंगे, डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। और जैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा कचरा गंदा लोग कट गए तो देखना कि अच्छे लोग भी आ सकते हैं। डिस्कनेक्ट कैसे करोगे? इसी मेरे को बहुत सारे लोग इतना नंबर क्यों चेंज करते हो? बोला मेरा परमानेंट नंबर है, लेकिन बाकी नंबर चेंज होते रहता है। मैं देखा कि बिना फालतू का कुछ लोग लटके पड़े मेरे पीछे और बार बार फ़ोन करते, ना करेंगे ना करने देंगे, ना होगा ना बिना। तो ऐसे लोगों से कनेक्शन रखने का कोई कारण नहीं है, बस मेरा दिमाग खाएंगे। समझने बूझने वाले तो नहीं हैं। अब इनको समझा के अपना दिमाग खराब करने का आवश्यकता भी नहीं है। मतलब पकड़ लो, एक आदमी मेरे को बोल रहा है कि गुरुजी दुकान नहीं चल रहा है। बोला ठीक है, अग्निहोत्र करो। कितना दिन तक लगेगा? मिनिमम 90 डेज, जब तक नहीं होगा तब तक अग्निहोत्र नहीं। 15 दिन के बाद फिर फ़ोन किया, बोला अग्निहोत्र किया। बोला वो क्या होता है? ठीक है, तो क्या कर सकते हो ऐसे लोगों को? नहीं थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, ढंग काम हो जाए, ढंग। बोला हाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। बेटा तो चिंता मत कर, तेरे लिए पूजा कर रहे हैं, शनि का मार होता है, इतना जल्दी होता नहीं है, अच्छों का छक्का छूट जाता है। तुम कौन? बोला नहीं हम भीख मंगा हो जाएंगे, खाएंगे। कोई बात नहीं, भीख मांग लो, इतना दिन से पैसा कमाया, अभी भीख मांग लो, कटोरा ले लो। कटोरा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, भेज दे रहे हैं 2 कटोरा तुम्हारे लिए, भीख मांग लो। हम भगवान थोड़ी हैं कि हम ऐसे धरती में चेंज कर देंगे वर्ल्ड को। ऐसे बड़े बड़े बात क्यों हाँके हम? हाँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग संपूर्ण मूर्ख हैं, उसको बोला एक लेकिन समझा ही नहीं और अपना लोड डाल रहा है, ऐसे लोगों को कट के जितना जल्दी हो सके कट जाना चाहिए। नहीं तो तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम, मेरे लिए भी प्रॉब्लम, सबके लिए प्रॉब्लम। इधर एनर्जी वेस्ट है, हाँ एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट है, और ऊपर से प्रेशर लेना वो एक अलग है, बिना फालतू का। अपने पास उतना टाइम नहीं है। हाँ। सुनिए, जो बोलेंगे वो नहीं करेगा तो क्या कर सकते हैं? हम तो गारंटी दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगा बाबू, लेकिन ये करना पड़ेगा। लोग तो नहीं करके हो जाता है, हमको कैसे करना पड़ता है? हाँ। तो उनके पास जाए जिनका नहीं करके हो रहा है। हम तो ठिकाने लगे, हम तुम्हारा कुंडली पढ़ रहे हैं। हाँ। उनका कैसे नहीं हो रहा है और तुम्हारा कैसे हो रहा है, तो तुम उनका घर जाके एक बार चेक कर क्या उनके घर में डेली दारू मांस मछली अंडा खाते हैं कि नहीं, उनके घर में मज़ा मस्ती चलता है कि नहीं, या उनके घर में कोई पूजा पाठ जब तब हवन कीर्तन मार्जन कुछ ना कुछ तो करते होंगे। क्योंकि भारतवर्ष में जो कोई भी आदमी रहेगा, ठीक है, तुम अगर उधर सऊदी में रहते हो या पाकिस्तान और उधर जितना सारा कंट्री क्या तालिबान अहूदी अबू धाबी, उधर गाय काट के खाने से उनको पुण्य मिलता है। और उधर तुम इंग्लैंड अमेरिका जर्मन जापान पोलैंड मिलैंड जाओगे, उधर गाय बकरी छेला छेली मेंढा मेंढी गंडा गंडी खाएंगे, हॉटडॉग बर्गर पिज्जा खाएंगे, उनका भगवान डायरेक्ट शैतान बाल उनको आशीर्वाद दे देगा और वो लोग बढ़ जाएंगे। तो तुम उधर चले जाओ, मिल जाएगा। लेकिन जो देश से जाए से फड़ो खाई। जिस देश में जाते हो उसका एक रूल एंड रेगुलेशन है, एक प्रोसेस है। भारत में रहते हो तो भारत का विधान के अनुसार चलना पड़ेगा, भारत का रूल के अनुसार चलना पड़ेगा। बोला नहीं हम लोग तो धर्म चेंज कर दिए हैं, हम लोग तो ऐसा वाला धर्म में आ गया है, हम लोग तो ऐसा धर्म में आ गया है। हाँ ठीक है, अगर वो धर्म मानते हो और वो धर्म तुम्हारा सूटेबल है भारत के लिए, तब तो भारत में जितने सारे टोपी छाप और प्लस वाले हाँ आज राज करते। आज क्या दरकार था 56 इंच को आना, और आज क्या दरकार था बुलडोजर बाबा को ऊपर उठना। ठीक है। और अगर ऐसा वाला अमीर हो जाते हैं तो पाकिस्तान तो अभी पूरा इंडिया के ऊपर रूल करता, अरबपति खरबपति तरबपति मरबपति जरबपति, बांग्लादेश तो क्या क्या पति हो जाता, अभी हमारे ऊपर 2-4 रॉकेट लांच के ठोक देता। भारत का भूमि में जिस जगह में, जिस स्थान में, स्थान काल पात्र, जहाँ तुम इस देश में आए यहाँ का पानी पिएगा, यहाँ का पानी हिमालयन पानी है, आध्यात्मिक पानी है, स्पिरिचुअल पानी है, कृष्ण का पानी है, राम का पानी है। और यहाँ का पानी तुम पियोगे और तुम बोलोगे ऐसा करेंगे पश्चिम दिशा में, तुम ऐसा करेंगे, नहीं होगा। यहाँ होना होता तो आज तक तुम सोच लो कितना, जबकि अंग्रेजों के पास सारा ताकत था, जालियाना बाग जिसे ठोक देते थे, सबको कन्वर्ट कर देते।
जिस समय बोलते थे 60 मन जनेऊ हो, मतलब खून से वजन करेगा तभी वो मुगल राजा भात खाएगा। ठीक है, तो 60 मन जनेऊ काटने वाला भारत तो कब से चेंज हो गया होता। हाँ, तो जब तुम्हारे पास मतलब मुगलों के पास और अंग्रेजों के पास सभी शक्ति था, तलवार का बल, बंदूक का बल, तब बल, उस समय अगर भारत को तुम जीत नहीं पाए, उस समय अगर भारत को कंप्लीट कन्वर्ट नहीं कर पाए, अभी तो सनातन काल है, हाँ, अमृत काल है, 56 इंच का काल है, बुलडोजर का काल है, अभी क्या? कल्कि भगवान का काल है, संबल का काल है, अभी और क्या उखड़ोगे। हाँ 2-4 ठो बहुत जोर से होगा फाइनल गेम, लेकिन उस गेम में तुम संभल पाओ तो ना। और सारा गाय तो काट के खा चुके हो, और गाय है कहाँ हाँ, जो तुम्हारा पेट भरेगा। हाँ, 99% गाय काट के खा चुके हो। ठीक है ना, हमारे पास दूध है ना, तुम्हारे पास मांस है, अभी भैंस का पाढ़ा का या और क्या खाओगे। अभी भैंस का। और राहुल कंपनी तो तुम्हारा ऑनलाइन में सुअर का मांस तुम्हें खिला रहे हैं, तुम्हारा धर्म खत्म कर ही रहे हैं। कर लिए। हाँ, ठीक है, पर की तो बना दिए हैं, तो तुम्हारे पास तो ताकत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समय, स्थान, काल, पात्र, तो जब समय तुम्हारा तुम देख रहे हो कि फुल सूटेबल है, तो उसके लिए एक तो प्रिपरेशन, और उसी समय काल में तुम्हारे नंबर्स का चेंज करो, गुरु शुद्धि को देखो, और उसी हिसाब में बड़ा बड़ा निर्णय लो। नहीं है तो मत लो। और ऑल्टरनेटली अगर समझ जाते हो कि ऑल्टरनेटली क्या होने वाला है, जैसे पंचम शनि, अगर हम ऑल्टरनेटली समझ गए एक बार, तो उस डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। हाँ, सप्तम शनि एक बार चल पड़े, समझ गया, तो उस डायरेक्शन में चल पड़े। शनि चंद्रमा एक बार चल पड़े, एक बार समझ गए तो चल पड़े उस रास्ता में। आज तक समझे नहीं थे तो अपना मन मर्जी में चल रहे थे। मन मर्जी में चल रहे थे। आज दिल किया शेयर सट्टा लॉटरी जो, कल दिल किया जाके क्या कर रहा था वो, इंश्योरेंस क्या कर रहा था, काम क्या कर रहा था, फाइनेंस। हाँ फाइनेंस करते हैं। परसों दिल किया कि नहीं मुर्गा काट के बेचते हैं, पैसा आएगा, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उसको फिलफिल नहीं किए। अब तुम बोलोगे गुरुजी कुंडली के अनुसार ही तो हमको काम मिलता है। बोला हाँ सही बोल रहे हो, कुंडली के अनुसार काम मिलता है, लेकिन कुंडली के अनुसार काम मिलता है तो तुम करते कहाँ हो। आज के डेट में राहु, आज के डेट में माया, आज के डेट में कली, आज के डेट में बाल, शैतान तुम्हारा तो इर्द गिर्द घूम ही रहे हैं। हाँ, और तुम्हारे कुंडली के अनुसार जो काम करना चाहिए तुमको वहाँ से क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। और डाइवर्ट कैसे होता है, बोला सज धज कर आए आकर्षण, सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमती प्रलोभन। तो तुम्हारा जो कर्म है तुम नहीं करना चाहते, और तुम बोल के नहीं, सभी। अभी तुम देख लो, मेरा ट्रेन जैसे ही छत्तीसगढ़ पहुंचा तो तुम देखो, अभी तुम जाओगे मैक्सिमम जमीन में किसानी खेती चल रहा है, और जब मध्य प्रदेश घुस जाओ तो मध्य प्रदेश में 1 इंच जमीन मेरे को तो खाली दिखाई नहीं दिया। जिधर जाओगे, मेरा जितने सारे संजय जी 75 टूर एंड ट्रैवल्स वाला चैनल में चले जाओ, जितना वीडियो देखोगे बैकग्राउंड में कहीं गेहूं लगा है, कहीं मकई लगा है, कहीं पर भुट्टा लगा है, कहीं पर और कुछ लगा है। महाराष्ट्र चले जाओ और बढ़िया है। हाँ कुछ जगह सूखा एरिया है, अलग बात है, लेकिन ट्रेन में तुम जब जाओ तो तुमको मैक्सिमम जगह, लेकिन जैसे ही उड़ीसा का बॉर्डर में इन किया तो तुम ढूंढते हो कौन सा जमीन में खेती हुआ है, समझ में आ रहा है। और उड़ीसा का सबसे ज़्यादा लोग देख लो, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में जाके दादन श्रमिक बन के लेबर काम करते हैं। तो हुआ क्या है, तुम जमीन का मालिक लेकिन नौकर रहना चाहते हो। हाँ, अगर भगवान तुमको नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया बनाना चाहिए तो तुमको तो बॉम्बे कलकत्ता में जन्म करता किसी झोपड़ी में। तुम झोपड़ी में जाके वहाँ पर रहते और किसी का जाके बासन मांजते, बाई का काम करते या वो कुछ करते। तुमको ग्रामीण क्षेत्र में क्यों जन्म किया? तुम्हारा पेट अगर शहर में भरना था तो गांव में क्यों जन्म किया? जमीन का मालिक क्यों किया? तुमको भिकमंगा बना देता, सिल्वर कटोरा लेके भिखारी के घर में जन्म कर देता
तुम्हारा माँ बचपन में ऐसे लेके दूध का ग्लास लेके रेलवे स्टेशन रोड साइड में दिखाता, मेरा बच्चे को भीग दो, बाय वन करा। लेकिन तुम्हारे पास भगवान जो दिया है, क्या तुम उसका सदुपयोग किए हो? बल्कि जमीन दिया था तो बोलते हो बेचने वाले हैं। अगला जन्म में तो तुमको जमीन नहीं मिलेगा। तो तुमको पहले देखना पड़ेगा कि स्थान काल पात्र में मेरे को क्या मिला है, और जो मिला है मेरे को उसी अनुसार में आगे बढ़ना है। नहीं मेरे को मेरे बाप के खाता में 55 एकड़ ज़मीन है, मेरा खुद का 10-20 एकड़ ज़मीन है, हम चला नौकरी चाकरी करने। क्यों मिला घर द्वार ज़मीन बाड़ी ज़मीन पैसा? तुम सदुपयोग किए हो क्या? यही हम सब के ज़िंदगी के साथ होता है। क्योंकि आज का डेट में टेलीविज़न 30 साल तक हमारा दिमाग खा गया, और उसके बाद अभी सोशल मीडिया यूट्यूब से लेके फेसबुक इंस्टाग्राम हमको आकर्षित और आप्यायित कर दिया। तुम देखना बुगी बुगी एक डांस शो आ रहा था, तो चारों तरफ जितने बच्चे देखना ऐसे ऐसे बाल बनाते थे, और वो बुगी बुगी वाला जैसे ड्रेस पहनता था, आधा काला आधा लाल बाल बना के। मैक्सिमम जो फाड़ा लोग होते हैं, टपोरी लोग, मतलब अच्छे घर के बच्चे टपोरी का भेष बदल के रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्या हो गया? दे इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट बुगी बुगी चैनल और क्या क्या सब। हमारा भारत योद्धाओं का देश था। हमारा देश में योद्धा, बचपन में तुम्हारा बच्चे को युद्ध बनाना, फाइटर, कॉम्बैट। तो टीवी और यूट्यूब तुमको, और इंटरनेट मीडिया और सोशल मीडिया तुमको क्या सिखाया? तुम्हारा बच्चा को धादिन धिंदा, तेरे अंगाने में मेरा क्या काम है वाला डांस तुमको सिखा दिया, ऐसा ऐसा करके। और उसके लिए मॉडल खड़ा कर दिया, और सलमान खान, ऋतिक रोशन और ये सबको कमर हिलाना, मटकाना, हीरोइन पटाना। तो तुम्हारा यू आर अफेक्टेड इन्फेक्टेड, और तुम्हारे अगला पीढ़ी भी अफेक्टेड इन्फेक्टेड। तो तुम बोलोगे कि हम विदाउट इन्फेक्टेड होके अपने टारगेट और लक्ष्य दिशा में बढ़ जाएंगे। कहाँ से बढ़ जाओगे? और तुम तो गए, अगला पीढ़ी तुम्हारा जो बच्चे लोग आ रहे हैं उनको और बर्बाद कर रहे हो। अगर बोले कि तुम्हारे बच्चे को भेज दो मेरा गुरुकुल में, बोला हाँ वो तो ATM मशीन बनाएंगे। विवेकानंद बहुत अच्छा है, पड़ोसी का बच्चा होना चाहिए। मेरा बच्चा को ATM मशीन बनाएंगे, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, जो मद्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, लेबर, नौकर चाकर, गुलाम, हलिया मुलिया कराएंगे। समझ में आ रहे? हाँ, तो फिर जब 7:30 आएगा तो फिर सब भूल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। 7:30 आने दो, सब तुम्हारा गए हो, उस समय रो के फिर आ जाना। फिर बोलोगे गुरुजी पंडित लोग तो फ्री में करते हैं, और पंडित लोग हवा खा के रहते हैं। गुरुजी हवा खाते हैं, हम लोग ना रोटी चावल हाँ हॉटडॉग बर्गर पिज्जा खाते हैं। पंडित लोग तो हवा खाते हैं और समाज का सेवा करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। तो फिर बताओ रिजल्ट इज व्हाट? 0। तो तुम इन्फ्लुएंस्ड बाय द सम सोशल एंड इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो तुम्हारा जो लक्ष्य है वो तुम नहीं कर रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि हम नदी के विपरीत दिशा में तैरे, और गुरुजी मेरा तो किस्मत खराब, गुरुजी मेरा तो भाग्य खराब, गुरुजी मेरा कुंडली खराब, गुरुजी हमारा लक्ष्य पूरा होता नहीं है, गुरुजी हम अपने तत्व तक पाते नहीं हैं, हमारा माथा खराब है, ठीक करो। मोबाइल नंबर खराब, हाँ मोबाइल नंबर खराब, मोबाइल नंबर ठीक करो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम विपरीत दिशा में तैर रहे हो। तुम्हें जो करना चाहिए तुम वो नहीं कर रहे हो, और करना भी नहीं चाहते हो, करने का आदत नहीं है, कर्मयोग का आदत नहीं है। तुम मोबाइल सोशल मीडिया देख लिया, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करने से, या फिर यूट्यूब में वीडियो बनाने से, या फिर और भी क्या क्या सब सोशल मीडिया में बोलते हैं कि इंस्टाग्राम कर रहा था, हम ओडी और स्कोडा खरीद लिए हैं, हमारा घर झोपड़ी था, अभी बिल्डिंग बन के, तिल्डिंग बन के, सील्डिंग बन के हमारे पास अरब खरब तरब मरब हो गए हैं, हमारा देखो मूछ भी निकल गया है और पूंछ भी निकल गया है। हाँ ऐसे ही होता है। मेरे को बताओ सच बोल रहे हैं या झूठ? सब झूठ। जिसके पास है कभी दिखाता है? कभी दिखाएगा नहीं। तो भाड़ा में ओडी कार्ड ले आएगा, भाड़ा का कोड बूट टाई लगा देगा, तुमको दिखा देगा, तुम इन्फ्लुएंस हो गए, तुम आप्यायित हो गए,
फटाक से उसे फ़ोन लगाया, थोड़ा सा बताओ ना। कैसे हम इसीलिए तो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तुमको यूट्यूब में कैसे पैसा कमाएगा, आओ 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 आओ, इंस्टाग्राम में कैसे पैसा कमाएगा, आओ आओ आओ, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का ट्रेनिंग ले लो, तुम पैसा कमाएगा, आओ 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 आओ, तुम्हारा हम लोग को वेबसाइट बनाते हैं, कोरा बनाते हैं, गधा बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं, इंटरनेट में पैसा कैसे करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनोगे, आओ 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 आओ। और उसके बाद अभी देखो युद्ध शुरू हो गया है ना। अभी इंश्योरेंस वालों का ज़्यादा वीडियो चल रहा है, हमारा पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, 20 लाख का इंश्योरेंस कर दो, शाबाश। स्थान काल पात्र समय के अनुसार एड चेंज होने लगेगा। फिर तो बोले एमएसएमई लोग बिजनेस के नाम पे वो बहुत ज़्यादा ऋण ले लेते हैं। हम एक तो तुमको ज्ञान दे देगा, कल से तुमको ऋण लेना नहीं पड़ेगा, हमारा पास ट्रेनिंग आ जाओ, बस हमारा पैसा तो ट्रेनिंग लो, फिर भागो, तुम कहाँ हम कहाँ पता नहीं। टाटा बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू। ये लोग क्यों बैठे हैं? इन्फ्लुएंस। और यहाँ पर सोशल मीडिया में 99% क्या परोसा जाता है? जो झूठ परोसा जाता है। सच परोसा नहीं जाता है, और सच परोसा जा नहीं सकता। सच दिखाने से कोई कुत्ता नहीं पूछेगा। हम जैसे आदमी को देखते हो ना, कुत्ता नहीं पूछते। झूठ बोलो, सक्सेस। और झूठ बोलना कोई बुरा बात नहीं है, वी आर इन्फ्लुएंस्ड। क्योंकि सबको ही बोलते हैं कि देखो हाथी का देखने वाला एक ठो दांत है, चबाने वाला दांत है। तुम देखने वाला दांत को देख के अपडेट हो जाते हो, चबाने वाला दांत के बारे में भूल जाते हो। तो तुम यू जस्ट डाइवर्ट फ्रॉम योर कुंडली लाइफ। और वो कुंडली लाइफ डाइवर्ट करने के लिए मैं बता दिया कौन कौन बैठे हैं। बाल से लेके, राहु से लेके, माया से लेके, शैतान से लेके, यूट्यूब से लेके, सोशल मीडिया से लेके, टीवी तक, और आसपास फिर दूसरे लोग। तुम्हारा दोस्त पहुंच जाता है, जानते हो, बोला क्या, बोला तुम राप्ती करोगे ना, हम चामुए करोगे ना, और एक तो क्या है गधी की यार करोगे ना, 3000 दे के फीडबैक मिलेगा सबको। इतना सा तुम्हारा टूथपेस्ट में ना ऐसा एकदम पिन में लाना, ऐसे लगाना, दांत लगा देना, दांत सब कचाकच करेगा। कितना रुपया? बोला इसका तो 5000 रुपये का टूथपेस्ट। ये साबुन देख रहे हो ना, इतना सा बुंदू सा तुम्हारा स्विमिंग वॉशिंग मशीन में डाल दोगे, सब कपड़ा खटाखट साफ। कितना रुपया? 10,000 रुपया। शाबाश, तुम बने या मुर्गा। तो ये लोग बैठे हैं तुमको मुर्गा बनाने के लिए। मतलब तुमको ऐसा ऐसा बात बोलेंगे, ऐसा ऐसा तुम्हारा दिमाग में डालेंगे कि तुम खुद समझ नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारा अकल घास चरने गया है, और तुम्हारा अकल को घास चराने के लिए पहले से लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी स्कूल, और क्या मंदिर स्कूल, और खाली नहीं, नाम मत लो, खाली समझ जाओ। ये लोग ऑलरेडी तुम्हारा ब्रेन को उसी प्रकार मानसिक गुलामी में डाल दिए हैं। और आज का डेट में कथाकथित गुरुकुल के नाम पे उससे ज़्यादा चल रहा है। गुरुकुल का गौ नहीं जानते, लेकिन गुरुकुल खोल के बैठ गए हैं। हाँ। और कोई ज़्यादा पोंगा पंडित बना रहा है, मंत्र तंत्र पूजा पाठ करने वाला बना रहा है, या तो किसी को और बढ़िया नौकर चाकर गुलाम बना के विदेश में भेज रहा है। लेकिन गुरुकुल का मकसद मात्र इतना है कि कितना शिवाजी बनाया, कितना राणा प्रताप बनाया, कितना राम बनाया, कितना अर्जुन बनाया, कितना चाणक्य चंद्रगुप्त बनाया, जो देश के लिए खड़ा हो जाए। 56 इंच का भी गर्दन पकड़ने का दम जिसमें जो रहेगा। यहाँ तो सब चापलूस, यहाँ सब चापलूस। तो तुम कहाँ पर गुरुकुल? तो ऐसे भयंकर काल के कराल गति में, वर्तमान का घोर कली काल में, तुम अगर ये आशा करते हो कि यहाँ कोई मर्द का बच्चा निकलेगा, चांस